सेकेंड डे है 8th यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का, जो कि पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद हमारा यही है कि जो आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि कितनी कीमती जानों को गंवाया जा रहा है, उस पर थोड़ा काबू पाया जाए और साथ ही साथ हमारी आवाम को बेदार किया जाए। क्योंकि एक ग्लोबल कैंपेन है जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और दीगर कई सारी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मिल के एक डेकेड शुरू किया था, जिसमें सारी कंट्रीज़ का ये मानना था कि अगर हम मिलकर इस चीज़ पे काम करेंगे, क्योंकि अगर ग्लोबली हम ये देखें तो हर 26 सेकंड में एक इंसान की जान जाती है रोड एक्सीडेंट में। सो द डेटा इज़ वेरी हॉरिफिक, इट इज़ वेरी हॉरिबल। सो उस पे हमने भी सोचा कि जम्मू कश्मीर में भी हर साल 950 से ज़्यादा जानें रोड एक्सीडेंट्स में गंवाई जाती हैं, जिनको हमें बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपनी कोशिश भी करनी चाहिए। आए दिन हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम ऑन रोड की बात करें या ऑफ रोड की बात करें। बट इस कैंपेन की अगर हम बात करेंगे, जो यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, इसमें हमने कोलैबोरेट किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस कश्मीर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी और आरटीओ कश्मीर के साथ। मकसद हमारा यही है कि जितने हमारे इदारे हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है, उनको सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम रोड क्रैशेस में हमारे यंगस्टर्स ही इन्वॉल्व रहते हैं। चाहे आप स्टंट्स की बात करें, चाहे आप इलीगल ड्राइविंग की बात करें या ड्राइविंग विदाउट वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें। और साथ ही साथ हम उन तमाम बच्चों के ज़रिए उनके माँ बाप को एक मैसेज देना चाहते थे कि आपके बच्चों की जान कितनी कीमती है, पेरेंट का क्या रोल रहता है। अगर हम बात करें अपने बच्चों को ग्रूम करने की, उनको आप चाहते हैं कि अच्छा करियर दे, आप उनके अच्छे स्कूल्स में भेज दें, अच्छे कॉलेजेस में भेज दें, हर एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप उनको 18 साल से पहले गाड़ियाँ ना दें, बाइक्स ना दें। आप ये मेक श्योर करें कि 18 साल के बाद भी अगर आपका बच्चा गाड़ी या बाइक मांगता है, तो उसके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाता है, तो उस हादसे में एक तो उसकी जान भी खतरे में है और जो लोग रास्ते पे चलते हैं उनकी जानें भी खतरे में पाई जाती हैं। इस साल का थीम है मेक वॉकिंग सेफ एंड मेक साइकिलिंग सेफ। सो दैट इज़ द रीज़न वी कंसिडर्ड कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कैसे स्मार्ट सिटी को बनाया गया और यहाँ पे लिवेबल सिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे यूज़ ऑफ फुटपाथ्स, यूज़ ऑफ साइकिल्स को प्रमोट किया गया। और हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि अगर वो साइकिल्स को इस्तेमाल करना शुरू करें, वॉकिंग को ज़्यादा प्रमोट करें, तो इससे एक तो हेल्थ भी ठीक रहती है, हमारा नेचर भी ठीक रहेगा और हम बहुत कम से कम पोल्यूशन का शिकार बनेंगे। जैसे आप देखें बाकी सिटीज़ में पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, जो हमारा नेचुरल लैंडस्केप है कश्मीर वैली का, जिसको जन्नत के नाम से जाना जाता है। तो अगर वॉकिंग और साइकिलिंग को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हम पोल्यूशन से बहुत दूर रहेंगे और हमारी हेल्थ, हमारी सेहत भी काफ़ी ठीक रहेगी। इसमें बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से कॉन्फ्लिक्ट का भी एक बड़ा रोल रहा है कश्मीर वैली में। डिपार्टमेंट्स आज के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, चाहे हम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें या ट्रैफिक पुलिस की बात करें। एनफोर्समेंट भी की जा रही है और उनको समझाया भी जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल लोगों का है, जो हमारी आवाम है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि उन्हें अंडरस्टैंड करना है हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। देखिए कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है, जहाँ पे अगर मैं हमारे मज़हब की बात करूँ तो हमारा मज़हब भी हमें ये समझाता है कि एनक्रोचमेंट गलत है, इलीगली ऑक्यूपाई करना रोड्स को गलत है। और अगर आपके बच्चे डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं गाड़ियों को, बाइक्स को लेके, तो उन पे एक रोक लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट्स का भी, ट्रैफिक पुलिस का भी, क्योंकि दे आर डूइंग देयर रोल, दे आर डूइंग देयर जॉब्स, एनफोर्समेंट हो रही है। आप देखें पिछले आई थिंक 7 साल में 90 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है चालान का, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। सो दैट मीन्स द वर्क इज़ गोइंग ऑन, बट लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कल 2 यंग लड़कों की जान गई टीआरसी में, जो स्कूटी पे चल रहे थे। रात के टाइम ट्रैफिक भी नहीं होता है, सो दैट मीन्स कि वो स्पीड उनकी ज़्यादा थी और शायद कुछ ऐसी मिस बैलेंस हो गया उनको, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए। आज उनके पेरेंट्स कितने दुखी होंगे, उनके रिलेटिव्स कितने दुखी होंगे। सो आवाम से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा बेदार हो जाएं और अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ आवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे बच्चों को हमें क्या तरबियत देनी चाहिए। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर माँ बाप ध्यान देते, अगर मैं मेरे बचपन की बात करूँ तो हमें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल में हम पले बड़े हैं, जहाँ पे हमें व्हीकल्स नहीं दिए गए जब हमें 18 साल से कम उम्र की बात अगर हम ये करें। बट आज शायद मटीरियलिज्म हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है और बच्चों पे माँ बाप का कंट्रोल उस लेवल का नहीं है। आप देखें अगर छोटे से छोटे बच्चे की भी अगर हम बात करें तो वो मोबाइल फ़ोन के लिए भी ज़िद करते हैं, वो गाड़ी के लिए भी ज़िद करते हैं, वो बाइक्स के लिए भी ज़िद करते हैं और उनकी ज़िद के सामने माँ बाप कहीं न कहीं हार मान जाते हैं और वो अपने बच्चों की वो डिमांड्स को पूरा करते हैं। जिसका रिज़ल्ट हम फिर ऑन द रोड देखते हैं कि उन बच्चों की जान भी खतरे में आती है और उनकी वजह से कई सारे और जो लोग ट्रैवल करते हैं रास्तों पे, उनकी जान भी खतरे में आ सकती है। तो माँ बाप को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके ये अंडरस्टैंड करें कि ये एक मशीन है,
जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये मशीन कभी भी बिगड़ सकती है, इसका कंट्रोल कभी भी बैलेंस से बाहर जा सकता है। और आप जिन बच्चों के लिए इतना इन्वेस्ट करते हैं, जिन बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उन बच्चों की जानें भी जा सकती हैं। सो इट्स हाई टाइम फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल।